रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज काफ़ी लेट हो गया हूँ अपना व्यू देने के लिए। शाम से इंटरनेट जो था वो क्लोज़ था, डिसकनेक्ट था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अभी जैसे इंटरनेट कनेक्ट हुआ है तो मैं अपना व्यू देने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज का व्यू जो होगा वो होगा वेडनेसडे के लिए। आज डेट चेंज हो चुकी है, 23 जो है जून हो चुकी है, वेडनेसडे हो चुका है। रात के 12:30 बज रहे हैं। तो अपना व्यू आज के लिए आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एज़ पर रूटीन मार्केट की समरी चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ देखूंगा अगर FIPI-DP डेटा और ओपन इंटरेस्ट मौजूद हुआ तो वो शेयर करूंगा। उसके बाद लेके चलूँगा आपको डायरेक्ट चार्ट की तरफ। और आज आपके साथ दो स्टॉक डिस्कस करूंगा। एक स्टॉक डिस्कस करूंगा FNEL, जो कि मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, और दूसरा स्टॉक मैंने चूज़ किया है टेलीकार्ड। दोनों स्टॉक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को हो सके तो देख लीजिएगा, सुबह मार्केट से पहले देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट से। तो आपके सामने मैंने मार्केट की समरी ओपन की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,987 के पास की है। मार्केट ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं जस्ट -25.38 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.05%। ठीक है जनाब। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो 209.25 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। और मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब वो 48,030 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई पोस्ट किया वो 48,154 का किया। और उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो बनाया वो 47,931 का बनाया। मतलब अगर मैं बात करूं तो मार्केट जो डाउन रही है वो 17% रही है, और जो मार्केट अप रही है वो 37% रही है। और जो मार्केट जो आखिर लास्ट में क्लोज़ हुई है जनाब वो हुई है 0.5% क्लोज़, -0.5% क्लोज़ हुई है। तो मार्केट की जो थ्रू आउट द डे पोजीशन रही है वो रेंज बाउंड रही है। मार्केट ने रेंज बाउंड साइड वे होकर ट्रेड किया है आज सारा दिन। और मार्केट के जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो आज वो वीकली वॉल्यूम से जो बनते हैं तकरीबन 288.16 288.100 मिलियन के बनते हैं, लेकिन उससे मार्केट के वॉल्यूम जो हैं कम रहे हैं और येस्टरडे से भी कम रहे हैं। मतलब जो है 5 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं आज। कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जनाब। तो कंपनीज़ के अंदर देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ अप रही हैं। अप कंपनीज़ रही हैं वो 35 रही हैं, जो डाउन रही हैं 57 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 8 कंपनीज़ रही हैं। जो टॉप डिक्लाइनर रहे हैं जनाब उसमें देख लेते हैं। नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है PSEL, जिसने -33.96 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी फूड का, जिसने -12.10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है DAWH का, जिसने -10.47 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है NBP का, जिसने 9.79 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है OGDC का, जिसने 8.50 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और एडवांसर की बात की जाए जनाब, एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे रहा है सीस, जिसने 30.06 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद हम बताया KTML का, जिसने 21.03 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम का, जिसने 20.55 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जो नंबर आता है जनाब वो आता है ANL का, जिसने 20.22 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है GATM का। तो आज जो जनाब जो परफॉर्मेंस रही है सेक्टर वाइज वो टेक्सटाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अब जनाब देख लेते हैं कि FIPI डेटा की क्या पोजीशन है और ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने 22 जून का जो है कल का FIPI डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन आ रही है वो माइनस के अंदर आ रही है। सेलिंग आ रही है 1.69, -1.69 की सेल के ऊपर उनकी पोजीशन आ रही है जनाब। और उनकी फॉरेन इंडिविजुअल की जो पोजीशन आ रही है वो देख लेते हैं। तो फॉरेन इंडिविजुअल की जो पोजीशन बन रही है जनाब वो -1.69 बन रही है। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.57 ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर की हुई है। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.32 मिलियन की हुई है, वो बैंक सेक्टर के अंदर की हुई है। और उसके बाद जो सबसे सेलिंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है -2.8% की उन्होंने सेलिंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और
कॉर्पोरेट्स की बात करें जनाब, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो नेट आ रही है वो नेट बाइंग आ रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की पोजीशन नेट बाइंग पे आ रही है। इन्होंने 0.17 बिलियंस की इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर आ रही है। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.24 मिलियंस की सीमेंट सेक्टर के अंदर। बाद जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है, 0.17 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है 0.20 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की है बैंक्स के अंदर। मतलब फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स दोनों की सेलिंग पोजीशन आ रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है जनाब, तो लोकल डेटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की सब एज़ पर रूटीन जो है वो बाइंग आ रही है, 3.86 मिलियन बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग की हुई है 4.22 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है फूड सेक्टर के अंदर 0.39 मिलियन की। उसके बाद बैंक्स के अंदर की हुई है 0.36 मिलियंस की। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.67 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके बाद हम बात है कंपनीज़ का जनाब, कंपनीज़ की बाइंग पोजीशन है 0.65 मिलियंस की बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा उन्होंने बाइंग की हुई है 1.01 मिलियंस की बैंक्स के अंदर की हुई है। मतलब इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ की जो बाइंग है वो बैंक्स के अंदर है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग भी जो है वो भी बैंक्स के अंदर है। मतलब 3 जो इंस्टीट्यूट हैं वो बैंक्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल्स, कंपनीज़ और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। ठीक है जनाब, तो उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। तो बैंक्स की भी अच्छी खासी बाइंग की हुई है, 3.07 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो 0.43 की बाइंग की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर बाइंग की हुई है। और जनाब उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की 0.96 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अंदर फॉरेन इंडिविजुअल्स और लोकल इंडिविजुअल्स और जनाब बैंक्स और कंपनीज बाइंग के अंदर हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और म्यूचुअल फंड की जनाब आज सेलिंग पोजीशन है 0.25 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है नेट। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो की है 0.43 मिलियंस की। 0.43 मिलियंस की सेलिंग की हुई है, वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उनकी सबसे ज़्यादा जो बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.84 मिलियंस की, वो आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और उसके बाद उनकी बाइंग नज़र आ रही है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है 0.33 मिलियंस की। अच्छा, अदर्स इंस्टीट्यूट की जो पोजीशन है वो 0.12 मिलियंस की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हज़रात का। ब्रोकर हज़रात की भी नेट सेलिंग आ रही है 2.71 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो आज सेलिंग की हुई है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने की हुई है 2.85 मिलियंस की। इंश्योरेंस कंपनी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो की हुई है जनाब बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर 1.27 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है जनाब वो की है 0.99 मिलियंस की, वो की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके बाद सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने सेलिंग की हुई है 0.47 मिलियंस की। और ब्रोकर हज़रात की सबसे ज़्यादा सेलिंग जो आ रही है वो 4.35 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर आ रही है। अब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आ रही है वो ब्रोकर हज़रात की आ रही है 4.35 मिलियंस की, काफ़ी बड़ी ह्यूज सेलिंग की हुई इन्होंने। उसके बाद जनाब जो इनकी सेलिंग आ रही है वो 0.44 मिलियंस की आ रही है, फूड सेक्टर के अंदर आ रही है। उसके बाद इनकी जो पोजीशन बन रही है वो बाइंग की 0.37 मिलियंस की इन्होंने ऑयल एंड गैस के अंदर की हुई है। और उसके बाद जो है पावर के अंदर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के अंदर एक्सेट्रा। तो ये था फिपीलीपी डेटा। वो फिपीलीपी डेटा का आज के जो विनर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने तकरीबन 3.66 मिलियंस की बाइंग की हुई है। और जो टॉप के लूज़र बनते हैं जनाब वो हैं इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने तकरीबन 2.65 मिलियंस की बाइंग सेलिंग की हुई है। और उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हज़रात का। ब्रोकर हज़रात ने भी बड़ी बाइंग सेलिंग की हुई है, टॉप पर यही है लूज़र, जिन्होंने 2.71 की सेलिंग की हुई है ब्रोकर हज़रात ने। तो ये था जनाब फिपीलीपी डेटा। ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने कल का जो है ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है, लोगों ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जून का जो रेशियो बन रहा है आज का जून के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो बन रहा है -7.9% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट जून कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जुलाई के अंदर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TRG के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है 74.6%। उसके बाद उसको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो डबल GL के अंदर नज़र आ रहा है
308.3%, 308.3% काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है डबल जी एल का जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और उसके बाद नज़र ए एन एल का 451.5% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जुलाई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अभी तक तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशन है जुलाई की वो अभी तक चल रही है, जब तक इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगी, जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी। तो फिलहाल सिर्फ मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर कर दिया है, वरना अभी इसमें से कुछ भी इंडिकेशन में नहीं कर सकता जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं हो जाती है। ठीक है जनाब, तो फिर भी लिमिटेड को और यहीं क्लोज करते हैं ओपन इंटरेस्ट को। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने जो है मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है जनाब, वो बेरिश डोजी स्टॉक कैंडल के ऊपर दी है। ऑलमोस्ट सेम पोजीशन रही है मार्केट की डे बिफोर यस्टरडे वाली, और मार्केट ने कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट ने तकरीबन अपनी पोजीशन फ्लैट पोजीशन के अंदर दिखाई है, और रेंज बाउंड रहते हुए मार्केट ने तकरीबन जो है अपनी ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग दी है। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था, -25 पॉइंट्स का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से मार्केट की पोजीशन सेम रही है। तो जनाब मार्केट जो है साइड वे पे चल रही है, रेंज बाउंड रह रही है, और रोल ओवर वीक चल रहा है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ही प्रेशर भी रहेगा, थोड़ी मार्केट वोलेटाइल भी रहेगी, थोड़े से अप एंड डाउन करेगी, पंप एंड डंप रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट कल वेडनेसडे तो कल मार्केट का जो हाफ डे है, हाफ सेशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिप ले सकती है अपनी लास्ट सपोर्ट के पास 47,700 तक मार्केट अपनी सपोर्ट ले सकती है, और मुझे लगता है कि मार्केट कल उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग देगी इंशाअल्लाह। तो जनाब मार्केट के पास वही सपोर्ट रहती है जो कल मैं आपके साथ डिस्कस की थी, 47,700 की मार्केट के पास सपोर्ट है। और मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है 48,400 की मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। अब मार्केट को नीचे जाने के लिए 47,700 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने 47,700 को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट के पास जो सपोर्ट बनती है वो 47,400 की है। और मार्केट ने अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया 48,400 को, तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो बनती है 49,000 के आसपास, 48,900 के आसपास बनती है। ठीक है जनाब, तो ये मार्केट की पोजीशन है आपके सामने। रोज डिस्कस करता हूँ तो आपको भी रिमेंबर हो गया होगा कि मैं क्या कहता हूँ। तो मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस तकरीबन सेम रहेंगी जो डे बिफोर यस्टरडे थी। तो आज की मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है, और मार्केट अभी साइड वे के अंदर है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अभी तक मुझे कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। जो ही लोग बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी मंडी आने वाली है, मार्केट का ट्रेंड वसल हो गया है, वो सिर्फ ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन के अंदर है। मार्केट अपनी करेक्शन साथ साथ लेती हुई जा रही है और ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है। आप कंफर्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जब मार्केट अपना 50,000 क्रॉस कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट की पोजीशन अच्छी है, मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, अपनी फेवरेट स्टॉक्स के अंदर बाय ऑन डिप के ऊपर रहिए। ठीक है जनाब, ये तो हो गई मार्केट की डिस्कशन और मार्केट की एनालिसिस। तो RSI देख लेते हैं, RSI MACD की क्या पोजीशन है। तो MACD नेगेटिव होगी और RSI जो है वो नॉर्मल होगी। तो MACD की पोजीशन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD जो नेगेटिव है, कल भी नेगेटिव थी, आज भी नेगेटिव है। ठीक है जनाब, तो RSI को देख लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। RSI की पोजीशन जनाब 58 है। RSI का लेवल शायद कल भी 58 था, तो ऑलमोस्ट RSI सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। RSI नॉर्मल है 58। डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे बात कर रहे हैं, हम वीकली चार्ट पे पोजीशन नहीं ले रहे हैं। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हमारी जो होगा व्यू थोड़ा सा क्लियर भी होगा, डिफरेंस भी होगा। लेकिन अभी हम वीकली एंड नहीं हुआ है, वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है, तो वीकली कन्फर्मेशन भी हम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है जनाब, तो अब मैं आपके साथ स्टॉक एक डिस्कस कर लूँ। वो था FNEL ने आज थोड़ी सी सेलिंग दिखाई है, और जो उसके बारे में मैंने सुबह प्रेडिक्शन की थी कि मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ से मूव हो सकता है, उसके अपोजिट उसने जो है क्या कहते हैं क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा FNEL को देख लेते हैं। ठीक है जनाब, FNEL का चार्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। अच्छा
अच्छा जनाब, आपके सामने मैंने FNEL का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। आज सुबह भी आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ये स्टॉक मुझे आज अच्छा लग रहा है और अपने अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और मैंने सिंपल यही दो चीज़ें अप्लाई की थी जो अभी अप्लाई की हुई हैं। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, दूसरा किया हुआ था 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। इसके अलावा कोई चीज़ अप्लाई नहीं की हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह भी इससे अबाउ था और आज जो इसने माइनस क्लोजिंग दी है तकरीबन 9.84 के पास, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी 5 डेज़ और 9 डेज़ की मूविंग एवरेज से अबाउ ट्रेड कर रहा है। 5 डेज़ की मूविंग एवरेज से अबाउ ट्रेड कर रहा है और अबाउ क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न बन रहा है जनाब, यहाँ पैटर्न बन रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। और जो इसका ट्रेंड बन रहा था, जिस ट्रेंड के अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही थी उसको नेगलेक्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट ये इंडिकेशन दे रहा है ये पैटर्न। तो जनाब यहाँ पर तो बन गया क्या कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, जाहिर बात है आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। भाई सुबह को चंद भाई कह रहे थे इसके अंदर बाइंग करो, अब यहाँ पे तो पैटर्न बन रहा है नेगेटिव और स्टॉक ने क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिव दी है, माइनस के अंदर दी है। 9.84 के बाद क्लोजिंग दी है। तो इस बात का भी सॉल्यूशन है। हम अब इसको चेक करेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। वीक के ऊपर हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। तकरीबन आज जो है वेडनेसडे, तो मंडे से लेके वेडनेसडे का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। मंडे की पोजीशन हमारे सामने आ जाएगी, वीक की पोजीशन हमारे सामने आ जाएगी। तो हमारा व्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये तो है सिर्फ एक डे की, 1 डे की पोजीशन है, 1 डे की चार्ट के ऊपर पोजीशन बनी है इवनिंग स्टार की, ठीक है। लेकिन वीकली हम देखेंगे तो वीकली हमें कंफर्म हो जाएगा कि वीकली डेटा जो होगा ना तकरीबन जो हमें वो 3 दिन का डेटा दिखाएगा। ये 1 डे का डेटा है, वो 3 दिन का डेटा होगा। तो वो 3 दिन का जो डेटा होगा, 3 डेज़ का डेटा, वो हमें मज़ीद कंफर्मेशन कर देगा कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके MACD और RSI क्या पोजीशन है, फिर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊंगा। तो जनाब इसकी MACD अभी तक पॉजिटिव है, बेफिक्र होकर रहिए, कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। MACD का अगर बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हो जाता तो मैं कहता कि रिस्क बढ़ गया है, लेकिन MACD के अंदर अभी तक स्टिल पॉजिटिव पोजीशन है। तो उसके बाद RSI चेक कर लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी RSI 48 है, ठीक है। तो RSI के अंदर जो है डिक्लाइन नज़र आया है, लेकिन RSI इसकी अभी तक नॉर्मल है, नॉट बैड नॉट गुड, ठीक है। अब जनाब इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ कि देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या पोजीशन बन रही है। क्योंकि डेली चार्ट पे तो हमारी पोजीशन ख़राब हो गई। सुबह को पोजीशन थी बाई की, लेकिन उसके बाद इसने सेलिंग दिखा दी और 9.87 की इसने नेगेटिव क्लोजिंग दे दी। तो इसलिए वीकली चार्ट पर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने FNEL का जो है वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसा कि आपको चार्ट को नज़र आओगा, पहले आपको मैंने दिखाया डेली चार्ट, अब आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। तो चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने मैं पोजीशन रख सकूँ कि इसकी वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। तो ठीक है जनाब, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो पैटर्न बना था, यहाँ पर देखें ये पैटर्न, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो पैटर्न बना जनाब, यहाँ पे बना है मॉर्निंग स्टार। डेली चार्ट पे क्या पोजीशन बनी थी, आज की क्या पोजीशन बनी है, वो पोजीशन बनी है इवनिंग स्टार। और यहाँ पर जो चार्ट पे पोजीशन बनी हुई थी वीकली चार्ट के ऊपर, वो बनी हुई थी मॉर्निंग स्टार, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और बुल को फेवर कर रहा है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट के ऊपर मॉर्निंग स्टार बना हुआ था, ठीक है, प्रीवियस वीक के अंदर। और आज क्या बना है डेली चार्ट के ऊपर इवनिंग स्टार। ये दोनों ट्रेंड दोनों जो हैं पैटर्न एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है जनाब। लेकिन अभी जो पैटर्न बन रहा है, जो अभी जो मंडे से लेके वेडनेसडे तक, मंडे टू वेडनेसडे जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है डार्क क्लाउड कवर। वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये जो पैटर्न बना हुआ ना जनाब, ये बना हुआ है डार्क क्लाउड कवर। आज तक मतलब मंडे से लेके वेडनेसडे तक जो पैटर्न बन रहा है, 3 दिन की जो डेटा आ रहा है, 3 दिन का जो डेटा है वो हमें वो शो कर रहा है, वो ये पैटर्न शो कर रहा है डार्क क्लाउड कवर, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिविटी को शो कर रहा है। लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन पैटर्न नहीं है, क्योंकि अभी वीक चल रहा है, वीक रनिंग के अंदर है। जब वीक की क्लोजिंग होगी तो उसके बाद इस ट्रेंड की, इस पैटर्न की कंफर्मेशन होगी।
तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है मुझे फ़नल के अंदर जो है एफएनएल के अंदर कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। मैं जिस बात को कहता हूँ उसको ऑन भी करता हूँ। मैंने आपको सुबह कहा था मुझे अच्छा लग रहा है, तो आज नेगेटिव क्लोजिंग के बाद भी कह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, और मैं इस बात को ऑन भी कर रहा हूँ और इस बात को क्लियर भी कर रहा हूँ आपके सामने कि मैंने क्यों कहा था मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरी ये बात चार्ट भी कन्फर्मेशन कर रहा है। आप चार्ट पर कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि वीकली चार्ट बुल को फेवर कर रहा है, मतलब इसका थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन जो है वो अच्छी है, और जो थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन है जो वन डे की चार्ट की वो थोड़ी सी वीक है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन अभी तक बेहतर है, और मेरे हिसाब से अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 9.47। 9.47 की इसके पास सपोर्ट बनती है, ठीक है जनाब। और इसके बाद जो इसके पास मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 10.38। 10.38 की इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है और 9.47 की इसके पास सपोर्ट बन रही है। तो अभी तक मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि इसकी पोजीशन अच्छी है, और मेरे ख्याल से वीकली क्लोजिंग होने से पहले पहले रिबाउंड हो जाएगा और अगेन जो है अपना 10.30-50 को ज़रूर टच करेगा, आज नहीं तो कल टच करेगा। ठीक है जनाब, ये तो हो गया फ़नल की पोजीशन एफएनएल की। अब टेली को चेक कर लेते हैं कि टेली क्या पोजीशन है। काफ़ी टाइम लंबा हो गया, रात के 1:30 बजने वाले हैं, तो टेली को थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ और टेली के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने मैंने टेली का जो है डेली चार्ट जो आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि इसने आज जो क्लोजिंग दी है जनाब वो 15.23 के पास दी है। 15.23 के पास इसने अपनी क्लोजिंग दी है, और अपनी जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज बनते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर वीकली के लें, कपल ऑफ वीक्स का के लें, 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के लें और 5 डेज़ का मूविंग एवरेज के लें वीकली, और कपल ऑफ वीक्स का जो एवरेज बनता है जनाब 2 वीक्स का उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब 9 डेज़ का मूविंग एवरेज 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है स्टॉक के अंदर जुनेस है। और अब इसकी एमएसीडी ऐसा चेक कर लेते हैं कि एमएसीडी क्या पोजीशन है। एमएसीडी नेगेटिव है और आरएसआई का लेवल आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई जो है इसकी 40 है, काफ़ी वीक आरएसआई है, और अपनी जो लास्ट इसका आरएसआई के अंदर डिक्लाइन नजर आया था उसको भी इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है। जो लास्ट था इसका लेवल इसने बनाया था 42 था, अभी इसने 42 की आरएसआई का लेवल कर दिया, मतलब अपनी प्रीवियस जो डिक्लाइन कर दिया है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अब इसकी पोजीशन आपके सामने है। अभी तो मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है नो डाउट, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक हो चुकी है। ठीक है जनाब, अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ चार्ट फॉर्मेशन में यहाँ से मूविंग एवरेजेस को, ताकि मैं आपको इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा सकूँ। ठीक है जनाब, वॉल्यूम्स को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब आपके सामने जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी पोजीशन क्लियर हो जाए। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग जो दी है यहाँ पर 15.27, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने लास्ट टाइम सपोर्ट ली थी यहाँ पर। एक मिनट आपको मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सपोर्ट लेवल था, इसने लास्ट टाइम भी यहाँ से रीबाउंड किया था। तो मेरे ख्याल से अपनी सपोर्ट के पास है और अच्छी सपोर्ट के पास है, और यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो मेरे हिसाब से आपको इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी चाहिए जहाँ पर इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है 15 के पास। अगर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे इंशाल्लाह तो यहाँ से रीबाउंड होकर यहाँ तक आपको टारगेट दिखा सकता है, जो कि बनता है 17.68। 17.68 का ये टारगेट दिखा सकता है। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आपको टेली के अंदर इस लेवल के ऊपर मस्ट बाय करना चाहिए 15 के पास एटलीस्ट। मुझे नहीं लगता कि इस वीक
इस वीक की बात कर रहा हूँ, करंट वीक की। आज वेडनेसडे है, अभी 2 डेज़ रिमेनिंग है वीकली क्लोजिंग के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ये 15 से नीचे जाएगा और 15 से नीचे वीकली क्लोजिंग देगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम भी जा सकता है तो 14.60 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नीचे मुझे जाता हुआ नहीं लग रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर जो है करंट लेवल के अंदर जो इसने क्लोजिंग दी है 15 के आसपास, आप इसके अंदर बाइंग कीजिए और अपना टारगेट रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये 17.60 को ज़रूर टच करेगा, इसी वीक टच करेगा। ठीक है जनाब, ये था डेली के बारे में छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। रात का काफ़ी टाइम हो गया है, रात के 1:30 बज रहे हैं। वीडियो को अपलोड करूँगा तो 1 घंटा और लगेगा। आप देख रहे हैं ना, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन मुझे बनाने में, उसको अपलोड करने में एटलीस्ट कम से कम मुझे जो है 3 आवर्स लग जाते हैं। 3 आवर्स लग जाते हैं, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक भी किया करें। आप लोग वाच करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो थंब लगा के लाइक कर लिया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरों की मालूमात में इजाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट के अंदर इन कीजिए। मैं हाज़िर हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। कोई भी स्टॉक हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो स्टॉक के हवाले से, मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और हर लिहाज से आपके साथ कोऑपरेट करूँगा इंशाल्लाह। फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, कोई चार्जेस नहीं लूँगा। अच्छा, एक बात दोबारा क्लियर कर दूँ कि मेरे पास काफ़ी दोस्तों के कॉल्स आई हैं व्हाट्सअप के ऊपर और मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी चार्जेस क्या हैं, आपकी क्या कमीशन है। ये तो मैं क्लियर कह चुका हूँ, अभी एक बार और क्लियर कह रहा हूँ कि मैं फ़ी सबिलिल्लाह काम करता हूँ और मेरा किसी ब्रोकर से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी हाउस से कोई वास्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। मैं सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में शौकिया काम करता हूँ, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं किसी ब्रोकर से या किसी इंस्टीट्यूट से लिंकेड हूँ और फ़ी सबिलिल्लाह काम करता हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। ठीक है जनाब, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी नहीं देखिएगा, सुबह देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।